आप भी ये सोचते हैं कि सेल में तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन तीनों ही होते हैं, फिर भला ये पता कैसे चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, आरएनए और प्रोटीन नहीं? तो बिल्कुल सही सोचते हैं, क्योंकि पहले आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल माना जाता था और इस हाइपोथेसिस को कहते थे आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस। पर फिर धीरे धीरे साइंस ने कर ली तरक्की और पता चला कि आरएनए नहीं बल्कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल। अब साइंस बिना प्रूफ के तो कुछ मानता नहीं, तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है ये प्रूफ हुआ 3 मेजर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद। फर्स्ट, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। सेकंड, एवरे मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट। थर्ड, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। बात करते हैं फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की, यानी ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट की। फ्रेडरिक ग्रिफिथ एक ब्रिटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ईयर 1928 में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई के साथ, जिसकी वजह से होता है निमोनिया। इन्होंने क्या किया, अपनी लैब में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई ग्रो करवाया और नोटिस किया कि आधी प्लेट्स में तो इस बैक्टीरिया की बड़ी ही शाइनी और स्मूथ कॉलोनीज बनी हुई हैं, लेकिन आधी प्लेट्स में रफ कॉलोनीज बनी हुई हैं। वो इसलिए क्योंकि स्मूथ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया पर पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट थी, इसलिए वो इतनी शाइनी और स्मूथ थी, जबकि रफ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया पर ऐसी कोई कोट नहीं थी, इसलिए वो रफ कॉलोनीज बना रही थी। तो ग्रिफिथ ने क्या किया, स्मूथ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन कह के डिनोट कर दिया और रफ कॉलोनीज वाले बैक्टीरिया को आर स्ट्रेन कह के डिनोट कर दिया। अब ग्रिफिथ ने लिए कुछ चूहे और कुछ माइस में उन्होंने एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को इंजेक्ट कर दिया और कुछ माइस में उन्होंने आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को इंजेक्ट कर दिया। ग्रिफिथ ने देखा कि एस स्ट्रेन इंजेक्ट किए हुए सारे के सारे चूहे मर गए और आर स्ट्रेन इंजेक्ट किए हुए चूहों को कुछ भी नहीं हुआ, जिससे उन्हें ये पता चला कि ये एस स्ट्रेन बड़ी ही खतरनाक यानी विरुलेंट स्ट्रेन है। इससे निमोनिया हुआ और चूहे मर गए, जबकि आर स्ट्रेन अविरुलेंट स्ट्रेन है और इससे चूहों को कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए चूहे नहीं मरे। फिर ग्रिफिथ ने अपना थोड़ा और दिमाग दौड़ाया और सोचा कि माइस तो सिर्फ एस स्ट्रेन इंजेक्ट करने से ही मरे, तो क्यों ना मैं इस एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को ही मार दूं, यानी हीट किल कर दूं और हीट किल एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज को माइस में इंजेक्ट करूं, तो क्या पता माइस इससे ना मरे। और ग्रिफिथ ने ऐसा ही किया। उन्होंने पहले एस स्ट्रेन बैक्टीरियाज को हीट किल किया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को लिया और माइस में इंजेक्ट कर दिया और इससे माइस सच में नहीं मरे। अब ग्रिफिथ ने थोड़ा और सोचा कि हीट किल एस स्ट्रेन से भी माइस नहीं मरे और पहले लाइव आर स्ट्रेन इंजेक्ट करने से भी माइस नहीं मरे थे, तो क्यों ना मैं हीट किल एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन दोनों को अब कंबाइन कर दूं और फिर माइस में इंजेक्ट करूं और देखूं कि क्या होता है। तो ग्रिफिथ ने ऐसा ही किया। अब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और लाइव आर स्ट्रेन को माइस में इंजेक्ट किया और इस बार सारे माइस मर गए और यही नहीं, मरे हुए माइस के ब्लड से लाइव एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज भी निकले। भला ये कैसे हुआ, यही ग्रिफिथ ने भी सोचा और बताया कि ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज ने लाइव आर स्ट्रेन वाले बैक्टीरियाज को खतरनाक लाइव एस स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्म कर दिया और विरुलेंट बना दिया और ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई जेनेटिक मटेरियल की वजह से। इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी कहते हैं। अब ग्रिफिथ ने ये तो बता दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई और ट्रांसफॉर्मेशन जेनेटिक मटेरियल की वजह से हुई, लेकिन ग्रिफिथ ये नहीं बता पाए कि आखिर वो जेनेटिक मटेरियल है कौन सा एक्चुअली जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुई। और इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट के बहुत सालों बाद किया गया एक दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है एवरे मैक्लियोड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, जो किया गया ऑसवर्ल्ड एवरे, कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन एम कार्टी द्वारा। इन्होंने ग्रिफिथ के ही एक्सपेरिमेंट को आगे कंटिन्यू किया और जानने की कोशिश की कि आखिर वो जेनेटिक मटेरियल है कौन सा। तो इस एक्सपेरिमेंट में एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुई मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई मतलब जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट कर लिए। बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट मतलब उस एक्सट्रैक्ट के अंदर सब कुछ होगा, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सब कुछ।
तो पहले इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसे लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से कंबाइन कर दिया, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब ट्रांसफॉर्मेशन हुई मींस जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, पर अभी तक पता नहीं कि कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। अब फिर से इन्होंने बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट लिया, उसे लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से कंबाइन कर दिया और इस बार उसमें डाला आरएनएस, ताकि इस एक्सट्रैक्ट में जितना भी आरएनए है वो खत्म हो जाए। तो अब इस एक्सट्रैक्ट में सब कुछ है आरएनए को छोड़ के, पर इस बार भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, मींस आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो आरएनए के बिना भी हो गई। अब अगली बार इन्होंने फिर से बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट लिया, उसमें लाइव आर स्ट्रेन डाला और साथ में इस बार डाला प्रोटीएज, ताकि जितना भी प्रोटीन है वो सब खत्म हो जाए। तो अब इस एक्सट्रैक्ट में सब कुछ है प्रोटीन को छोड़कर, और ट्रांसफॉर्मेशन इस बार भी हो गई, जिसका मतलब है प्रोटीन भी जेनेटिक मटेरियल नहीं है। और आखिर में इन्होंने फिर से बायोकेमिकल एक्सट्रैक्ट लिया, उसको लाइव आर स्ट्रेन से कंबाइन किया और इस बार उसमें डाला साथ में डीएनए, ताकि एक्सट्रैक्ट में जितना भी डीएनए है वो खत्म हो जाए। अब एक्सट्रैक्ट में सब कुछ है डीएनए को छोड़कर, और इस बार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, जिसका मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए की वजह से ही हो रही थी, इसलिए डीएनए ही है जेनेटिक मटेरियल। तो ऐसे कंप्लीट हुआ ये वाला एक्सपेरिमेंट, और इसे कहते हैं बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी। थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए आपको देखनी होगी नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये वीडियो हो जाएगा लंबा। और आखिर में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, हमारी बॉडी में हर एक सेल में डीएनए पाया जाता है, सिर्फ रेड ब्लड सेल्स और कॉर्निफाइड सेल्स को छोड़कर।